हमारा नेता चिराग पासवान जी पहले भी बोले हैं और आप हमेशा बोल रहे हैं कि जो भी हमारे पार्टी का जो स्टैंड वो क्लियर है। उसको लेकर ऐलान तो हुआ है, लेकिन कार्रवाई कब तक देखने को मिलेगी या ऐलान पर ही रुका हुआ रहेगा? नहीं, मुख्यमंत्री साहब से हमारे नेता चिराग पासवान जी मिले हैं और निश्चित रूप से ये काम होगी, आश्वासन मिला है और आने वाला समय में ये जो मुद्दा है ये खत्म होगा। मतलब बहुत जल्दी का तो सर जिक्र हो रहा है। चिराग पासवान भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी भी मेहनत कर रही है। 8 तारीख को चौकीदार संघ जो है बीजेपी से मिलने के लिए आ भी रही है। तो क्या सब कोई मिलकर रणनीति बना रहे हैं कि सीएम के पास फिर से उनको ले चलना है एक बार? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये बिहार के जो मुद्दा है, जो चौकीदार भाई की जो मांग है, वो निश्चित रूप से उनकी मांग पूरा होगी और आने वाला समय में उनकी मांग जो है निश्चित रूप से पूरा कर दी जाएगी। और हमारे नेता चिराग पासवान जी खुद लगे हुए हैं कि इनकी मुद्दा जितना जल्दी जो है मिल जाए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त बिहार की स्थिति राजनीति की जो है वो बेहद गर्म है। एक तरफ जितन राम मांझी है तो दूसरे तरफ चिराग पासवान है, तो वहीं पर चौकीदार का जो मुद्दा है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मुद्दे पर मुद्दे आ रहे हैं और चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। एक तरफ कोटे में कोटा का नया मामला निकलकर सामने आ गया, जिसकी वजह से राजनीति गर्म हो गई है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान जी के पार्टी से प्रवक्ता हैं जितेंद्र यादव जी। स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें इस वक्त बिहार की, बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, एनडीए का सुर अलग निकलकर सामने आ रहा है। हम बात करें चिराग पासवान और जितन राम मांझी की, कैसे देख रही है आपकी पार्टी? देखिए, बात ऐसा है, सब अपना व्यक्तिगत उनका राय है। मांझी जी का अपना व्यक्तिगत राय है, लेकिन हमारा नेता चिराग पासवान जी पहले भी बोले हैं और आप हमेशा बोल रहे हैं कि जो भी हमारे पार्टी का जो स्टैंड वो क्लियर है। और निश्चित रूप से चिराग पासवान जी जब आते हैं बिहार में, तो बिहार के हर एक समस्या को वो खुद अपने से देखने का काम करते हैं। और जिस तरह से बिहार में विकास, युवाओं के अंदर जोश, युवाओं के अंदर जो काम करने का जो सिलसिला बढ़ा, वो निश्चित रूप से चिराग पासवान जी का ही ये मेहनत है। और चिराग पासवान जी की मेहनत इस तरह से कि हर जाति के लोग, हर युवा लोग आगे बढ़ कर के पार्टी में आना चाह रहा है। आज आप देखे हैं एक सोनू सिंह जो बख्तियारपुर के रहने वाले हैं, हमारे पार्टी में हमारे नेता चिराग पासवान जी के कामों से प्रसन्न होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। और जो भी नीति हमारी पार्टी की बनती है और जहाँ काम करने के जो तरीका है वो सबसे एक अलग तरीका है। और निश्चित रूप से हमारे नेता युवा, और युवा होने के नाते हर लोग, हर जाति, हर धर्म के लोग जितने भी युवा हैं उनको प्रेम और स्नेह देते हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले, जिस तरीके से इस पासवान समाज का मुद्दा उठ रहा है बिहार में, उसको लेकर ऐलान तो हुआ है, लेकिन कार्रवाई कब तक देखने को मिलेगी या ऐलान पर ही रुका हुआ रहेगा? नहीं, मुख्यमंत्री साहब से हमारे नेता चिराग पासवान जी मिले हैं और निश्चित रूप से ये काम होगी, आश्वासन मिला है और आने वाला समय में ये जो मुद्दा है ये खत्म हो जाएगा। चौकीदार जो हैं वो अब बड़ा आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है और बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एक बार फिर से उनका ऐलान हो चुका है, तो क्या उससे पहले सब कुछ हो जाएगा या एक बार फिर से वो सड़क पर उतरेंगे? देखिए, उनको ये मौका नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से ये काम हो जाएगा। निश्चित रूप से हो जाएगा। निश्चित रूप से हमारे नेता चिराग पासवान जी हर एक समस्या पे वो खुद उस पे जो है ना मेहनत करते हैं और खुद उन्होंने अपने तरीका से निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी से मिलने का भी काम किया है। इस मुद्दा पे बात भी हुई है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी का तो सर जिक्र हो रहा है। चिराग पासवान भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी भी मेहनत कर रही है। 8 तारीख को चौकीदार संघ जो है बीजेपी से मिलने के लिए आ भी रही है। तो क्या सब कोई मिलकर रणनीति बना रहे हैं कि सीएम के पास फिर से उनको ले चलना है एक बार? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये बिहार के जो मुद्दा है, जो चौकीदार भाई की जो मांग है, वो निश्चित रूप से उनकी मांग पूरा होगी और आने वाला समय में उनकी मांग जो है निश्चित रूप से पूरा कर दी जाएगी। और हमारे नेता चिराग पासवान जी खुद लगे हुए हैं कि इनकी मुद्दा जितना जल्दी जो है मिल जाए। बिहार की राजनीति में क्राइम की अगर हम जिक्र कर लें, क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है सर। कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है? जिस तरीके से अभी क्राइम की स्थिति है, हाजीपुर का ही अगर हम जिक्र कर ले तो लगातार हाजीपुर में क्राइम निकल कर सामने आ रहे हैं।
देखिए, क्राइम अगर कोई भी अपराधी क्राइम करते हैं, उनको 24 से 48 घंटा के अंदर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अगर क्राइम हो रही है बिहार में, तो वो क्राइम करने वाले बच नहीं रहे। क्राइम करने वाले बचते नहीं हैं। उनको बिहार में सुशासन की सरकार है और हमारी सरकार इस तरह से मुस्तैदी है, और हमारे जितने भी प्रशासन के लोग हैं, सब लोग 24 से 48 घंटा के अंदर अपराधी को पकड़ने का काम करता है और उनको जेल भेज देता है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार आपको फेसबुक के माध्यम से क्राइम गिनवा तो रहे हैं, हर रोज का क्राइम गिनवाया जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव अब यही क्राइम गिनवा नहीं कहीं काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी जब सदन चलता है तो सदन में रहते नहीं हैं, विरोधी दल के नेता हैं, तो वो क्राइम क्या गिनाएंगे? सिर्फ क्राइम गिनाने से वो तो चीज़ गिनाए ना कि जो क्राइम कर रहे हैं वो क्राइम करके बच थोड़ी पा रहे हैं। क्राइम करके जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो तुरंत जेल के अंदर जाते हैं। तो क्राइम तो है, क्राइम करके लोग बच नहीं रहे हैं। अगर जो क्राइम करते हैं उनको तुरंत जेल अंदर भेज दी जाती है। सर, आप भी हाजीपुर गए हुए थे। हाजीपुर का इस्माइलपुर का एक घटना घटा है, आपको याद होगा, जहां पे पासवान समाज दलित बस्ती पर यादव लोग टूटे हुए थे, यादवों के लोगों के द्वारा हमला हुआ था। अपराधी अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तार है, चिराग पासवान भी गए हुए थे मिलने के लिए। बाकी अपराधी जो है 500 लोगों का नाम दर्ज है कंप्लेन में, लेकिन और किसी की गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तार हो रही है, और हमारे प्रशासन, जो बिहार के प्रशासन है, वो रात दिन मेहनत करके जो इस घटना में संलिप्त हैं वो बचेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। घटना करने वाले कभी बच नहीं सकते हैं, और उनको निश्चित रूप से बहुत जल्दी जेल के अंदर भेजा जाएगा, और आने वाला समय में घटना करने वाले लोग बचेंगे नहीं। और चिराग पासवान जी भी उस दिन गए थे, हमारे नेता, और निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को यह संदेश देकर आए हैं, यह सांत्वना दिए हैं कि आने वाला समय में अपराधी जितना जल्दी हो सके वो जेल के अंदर चले जाएं। लेकिन दिनेश पासवान की अगर हम जिक्र करें तो दिनेश पासवान को अभी भी फ़ोन कॉल पे धमकी मिल रही है कि केस वापस लीजिए, नहीं तो जान से मार दिया जाओगे। देखिए, धमकी देने वाले, बोले ना, धमकी देने वाले बहुत सारे वैसे लोग हैं, लेकिन जो धमकी दे रहे हैं उन पर भी जांच हो रही है, और जांच होकर अगर वो दोषी पकड़ाएंगे उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार की जाएगी। उस पर भी काम कर रही है प्रशासन, बैठा हुआ नहीं है। प्रशासन रात दिन मेहनत कर रही है, और आने वाले समय में देखिएगा, आप सुनिएगा, आप लोग के माध्यम से ही वो लोग पकड़ाएंगे, और जो लोग इस घटना में संलिप्त हैं, अब वो घटना जो की है वो निश्चित रूप से जेल के अंदर चले जाएंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। पहले चिराग जी पशुपति भेजते हैं अपने टीम को पासवान समाज के पास, चौकीदारों के पास, उसके बाद पशुपति पारस जी की भी एंट्री हो जाती है। क्या मामला चल रहा है? चाचा भतीजे के बीच में फिर से कुछ शुरू हुआ है क्या? देखिए, कोई शुरू नहीं हुआ है। उनकी पार्टी है, पारस जी की अपनी पार्टी है, वो अपना पार्टी के लाइन पे काम कर रहे हैं। हमारे नेता तो शुरू से काम कर रहे हैं। आप देखे हैं कि जिस समय पार्टी तोड़ा गया, घर तोड़ा गया, हमारे नेता कभी बैठते नहीं हैं, रात दिन मेहनत करके समाज के हर एक कामों को, हर एक समस्या को समाधान करने का काम हमारे नेता चिराग पासवान जी करते हैं। जितेंद्र यादव जी को आप सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर बिहार की तमाम जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, अपराध से लेकर पासवान समाज से लेकर कोटा का जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, तमाम मुद्दों पर जवाब दे रहे थे, खुलकर जवाब दे रहे थे, और ये इसी चीज़ के लिए जाने भी जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि जवाब तो आ रहा है तमाम नेताओं का, कार्रवाई कब देखने को मिलेगा, जो आश्वासन मिला है वो कब पूरा होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।